Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. अभी कुछ हमारे पास नया प्रॉब्लम आया है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, अ पर्सन वेट 75 न्यूटन ऑन अर्थ। अर्थ पे उसका वेट कितना है, 750 है, ठीक है, अर्थ पे है। और जो वो मून पे जाएगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा, मून पे जाने के बाद उसका वेट क्या हो जाएगा, अगर जो उसका मास है, मून का मास, वो 81th टाइम ऑफ अर्थ के इतना कम है और रेडियस जो है 1/3.7 इतना कम है, ठीक है। मान लीजिए कि दिस इज अ अर्थ, ये हमारे पास अर्थ है रोटेट करते हुए। अब ये अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस पे यहाँ पे होगा वो पर्सन, ठीक है, और उसका वेट कितना होगा, यहाँ पे 750 न्यूटन होगा। मानने के लिए मानिए यहाँ पे। और ये हमारे पास मून है, ठीक है, ये मून क्या है यहाँ पे, तो ये पर्सन अगर मून पे गया तो उसका वेट कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे जो जी लगने वाला है वो डिफरेंट होगा और यहाँ पे जो जी लगने वाला है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन हमने पढ़ा था जो मास रहता है, क्या रहता है, मास यूनिवर्सली सेम रहता है। यूनिवर्स में उसका मास का जो मास रहता है वो चेंज नहीं होता है, थ्रू आउट यूनिवर्स वो कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे गिवन डाटा हमें बहुत कुछ मिला है, उसके हिसाब से हमें अब निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मास ऑफ पर्सन, वेट ऑफ पर्सन लिख लेते हैं यहाँ पे, वेट ऑफ पर्सन, क्योंकि गिवन डाटा आपको हेल्प करेगा कि प्रॉब्लम समझने में और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। 750 न्यूटन, ओके। चलो वहां पे क्या दिया है, यहाँ पे मास ऑफ मून कितना दिया है, मास ऑफ मून 1/81th टाइम ऑफ मास ऑफ अर्थ। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/81। ये मास ऑफ अर्थ इधर चला गया तो डिवाइड में चला जाएगा, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1/3.7 रेडियस ऑफ अर्थ ऐसा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/3.7। तो ये हमारा गिवन डाटा हो चुका है अभी। अब गिवन डाटा को हमें फार्मूला में यूज करना है। तो फार्मूला में यूज करने के लिए हमें पता है कि जो यहाँ पे वेट लग रहा है और वेट लगेगा वो कितना लगेगा, mg लगेगा, और वही mg क्या करेगा, इन दोनों में जो यूनिवर्सली ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है वही रहेगा। मतलब जो फोर्स लगने वाला है यहाँ पे उसका खुद का वेट, इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब जो दूसरा फोर्स हमें पता है, यूनिवर्सल लॉ, ग्रेविटेशनल न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ याद कीजिएगा, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मतलब ये दोनों फोर्स एक ही आदमी पे लग रहे हैं तो दोनों इक्वल लगने चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 लिख सकते हैं हम। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 कर दिया तो क्या हुआ हमारे पास, mg इज इक्वल टू, ये मास ऑफ पर्सन है, ठीक है ना, g यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ पर्सन इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, r स्क्वायर। ओके, गॉट इट। इतना तो आपको पता चल गया। अब जो मास ऑफ पर्सन आने वाला है यहाँ पे, तो क्या आएगा, मास ऑफ पर्सन जो भी यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, mg कितना है हमारे पास, mg वेट कितना है हमारे पास 750। देखिए यहाँ पे गिवन डाटा में हम लिख लिया, तो mg इज इक्वल टू 750 अगर हमने यहाँ पे रख दिया, इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ पर्सन इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, राइट, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो मास ऑफ पर्सन क्या आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू 750 इंटू क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, re का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, g और मास ऑफ अर्थ। ये हो गया हमारा मास ऑफ पर्सन, ये हमने निकाल लिया। अब इसे इक्वेशन नंबर हम देंगे 3, इसे इक्वेशन नंबर देंगे हम 3। अब हमें पता है कि वो पर्सन कहाँ जा रहा है, मून पे जा रहा है। तो मून पे अगर वो गया तो क्या हो जाएगा, फोर्स उसका खुद का वेट ऑन मून, इक्वेशन नंबर 4। सेम फोर्स उस पे भी लगेगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सब कुछ किस लिए हो जाएगा, मून के लिए हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 एक ही आदमी पे लग रहा है, तो दैट्स वाई इक्वेशन 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 5 लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, ठीक है। तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या आ गया, mg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, g m मास ऑफ पर्सन इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय, हम इसे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर।
राइट ओके। तो mg पता है क्या हमें? नहीं, हमें क्या निकालना है? वेट निकालना है, तो mg निकालना है हमें। तो mg को हम mg रख देंगे जिस तरह से लिखा था, अब g को g रख देंगे। बट मास ऑफ पर्सन कितना निकाला था? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आ गया हमारे पास। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 750 इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और यहाँ पे जो बचा था मास ऑफ मून। गॉट इट? उसके बाद हम क्या लिख लेंगे? ये नीचे चला जाएगा, g नीचे चला गया, रेडियस मास ऑफ अर्थ भी नीचे चला गया। अब नीचे क्या बचा था हमारे पास? रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। देखिए ये नीचे क्वांटिटी तो नीचे रहने वाली है और ये भी नीचे चली जाएगी, तो क्या कट जाएगा यहाँ पे? जी कट गया। तो mg इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास? 750 इंटू RE का स्क्वायर इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय, हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ, लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे। तो चलो हमारे पास क्या आ गया? वेट हमें निकालना है, दैट्स वाई mg इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? 750 इंटू अब क्या है यहाँ पे? RE अपॉन RM, RE अपॉन RM का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? MM अपॉन ME, राइट। चलो mg इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास? 750 को 750 रख देंगे। अब RE अपॉन RM, देखिए यहाँ पे चलिए RE अपॉन RM 3.7 का होल स्क्वायर बन जाएगा, 3.7 का होल स्क्वायर, राइट। एक पॉइंट है यहाँ पे, इनटू यहाँ पे mm अपॉन ME, यहाँ पे mm अपॉन ME कितना है? 1/81, तो 1/81 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी mg की वैल्यू आने वाली, देखिए अब 3.7 और 81 3.7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3.7 इंटू 3.7, तो उसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो वेट आ जाएगा 126 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 126.8 न्यूटन। ओके, कैलकुलेटर में आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व किया है इसको हमने, तो इसका जो वेट हुआ वो कितना बढ़ गया। अभी बढ़ा क्यों है यहाँ पे कितना, सॉरी घटा है। यहाँ पे क्या हुआ? जो जी वेट था वो 750 था, और यहाँ पे जो वेट लग रहा है वो कितना लग रहा है? mg 126.8 न्यूटन। द वेट ऑन द मून नियरली कितना रहता है? 1/6 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट आ गया कि वेट ऑन मून ये जो रहता है 1/6 टाइम्स वेट ऑन अर्थ। ये याद रखिएगा, आपको जब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे तो आपको ये वहां पे आना चाहिए, इसलिए आपको याद रखना है कि वेट ऑन जो मून रहता है वो अप्रोक्सीमेटली 1/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑन मून रहता है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। ओके, इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आने वाला है यहाँ पे, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखिए, यहाँ पे सॉल्व प्रॉब्लम है, बुक में से ही हमने लिया है, कुछ और नहीं यहाँ पे लिया है। तो जो बुक में प्रॉब्लम दिया था वही है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg। ओके, एक 3 kg वाला आयरन बॉल है, रिलीज्ड फ्रॉम हाइट, एक हाइट से हमने छोड़ा। जब छोड़ेंगे तब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ये याद में रखना है। फ्रीली फॉल हो रहा है ना, फ्रीली फॉल, तो फ्रीली फॉल होने की वजह से वहां पे इनिशियल ये पता चलता है हमें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें इस तरह से पता चलता है कि गिवन डाटा में क्या दिया है। अज्यूमिंग दैट द g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो गिवन डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन डाटा लिखने के बाद हमें पता चलता कि उसमें क्या क्या दिया है। तो क्या दिया है यहाँ पे? मास दिया है, मास इक्वल टू कितना है? 3 kg। ओके, गॉट इट। हाइट दी है हमें, हाइट कितना दिया है यहाँ पे? 125 मीटर। ओके, उसके बाद जी कितना है यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको दिया है कि फ्रीली फॉल है। हाँ, फ्री फॉल है ना, तो फ्री फॉल की होने की वजह से इनिशियल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। ये हमें प्रॉब्लम से नहीं मिलता है, हमें गिवन डाटा जो दिया रहता है उसमें से मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 अगर यहाँ पे हो गई तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मान लीजिए कि ये बॉल है हमारा, ठीक है, पार्टिकल है वो 125 मीटर से फॉल करने वाला है। तो देखिए इस तरह से वो फॉल करेगा। जो फॉल करेगा तो ग्राउंड पे आ जाएगा। उसका मास कितना है हमारे पास? 3 kg। कितना है मास उसके पास? 3 kg। अब ये जो 3 kg वाला मास है वो देखिए इस तरह से वो नीचे आ रहा है, राइट। अगर वो नीचे आ रहा है इस तरह से तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो कितना हो गया? 0 हो गया। तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हमें क्या निकालना है? टाइम टेकन बाय। तो हमारे पास 3 ग्रेविटेशनल जो इक्वेशंस थे वो हमारे पास 3 इक्वेशन है। फ्री फॉल का याद कीजिए, मैंने इक्वेशन बताया था, या फिर उसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। चलो, मोशन का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन
इक्वेशन, मोशन का इक्वेशन क्या है हमारे पास, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्री फॉल होने की वजह से u इक्वल टू क्या हो रहा है 0 मीटर पर सेकंड, और a इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि वो नीचे आ रहा है, राइट। वो नीचे आने की वजह से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो वहां पे हम लिख सकते हैं, या फिर 10 मीटर पर सेकंड आपको दिया है तो हम 10 मीटर पर सेकंड ले लेंगे और g की वैल्यू वहां पे रख देंगे। यस कितना है हमारे पास 125 मीटर, चलो वहां पे रख दिया हमें 125 मीटर। u इक्वल टू 0 प्लस हाफ, a कितना है हमारे पास 10, टाइम हमें निकालना है, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो t स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 125 डिवाइडेड बाय 5, तो t इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट में 25, तो टाइम कितना हो गया हमारे पास 5 सेकंड। कितना सिंपल से न्यूटन का अगर हमने यहाँ पे इक्वेशन लगा लिया हमारे पास टाइम यहाँ पे निकल गया। इस इन दिट वे वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा, इसमें का फर्स्ट बीट हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल रीचिंग द ग्राउंड। अब जब ये बॉल ग्राउंड पे गिरेगा इस तरह से, तो जब ग्राउंड पे बॉल गिरेगा फुल्ली और नीचे गिरेगा तो उसकी क्या वेलोसिटी निकालना है हमें। अब जब वेलोसिटी निकालना है तो हमारे पास इक्वेशन है न्यूटन लॉज का ग्रेविटेशन का इक्वेशन, तो सेकंड बिट को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी का हमने पढ़ा था, तो क्या था वेलोसिटी का हमारे पास v इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट। तो u कितना है हमारे पास स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड, ओके। v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए टी, टाइम पीरियड कितना लगा उसको नीचे आने के लिए 5 सेकंड अभी तो निकाला था, एक्सेलरेशन कितना है 10, तो कितना हो हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमने सेकंड बिट भी कैलकुलेट कर दिया। द वेलोसिटी देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए आयरन बॉल लिखेंगे, ऑफ ए आयरन बॉल इज कितना हुआ हमारे पास 50 मीटर पर निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यस ही हुआ ना हमारा, हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये जो टाइम पीरियड हमारे पास निकला था, कितना टाइम पीरियड निकला था हमारे पास, टाइम पीरियड निकला था t इक्वल टू 5 सेकंड। अब आधे में जाने के लिए कितना लगेगा डियर स्टूडेंट्स को, आधे में जाने के लिए टाइम पीरियड कितना लगेगा, हाफ ही लगने वाला है ना, तो 5/2, तो कितना हुआ टाइम पीरियड हमारे पास 2.5 सेकंड्स, ओके। जब 2.5 टेक हाफ टाइम होगा, हाफ टाइम मतलब आधे में जाने के लिए हाफ टाइम तक वो कितना जाएगा, उसका t जो है ना वो t मतलब t/2 तक होने तक कितना जाएगा, उसके जो टाइम पीरियड टोटल t था उसके t/2 तक होने तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है। अगर आपको आधे में डिस्टेंस ट्रैवल करना हो तो 125 के डिवाइडेड बाय 2 कर सकते थे आप वहां पे, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अगर टाइम पीरियड जो है वो कितना हुआ, आधा हुआ, तो क्या होगा, तो टाइम पीरियड को आधा कर देंगे हम, और टाइम पीरियड को आधा करने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 2.5, तो लगा देंगे न्यूटन का इक्वेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यस कितना निकालना है हमें, u कितना है 0, हाफ, a कितना है हमारे पास 10 और t कितना है यहाँ पे 2.5 का स्क्वायर, ओके। 1/2 को 1/2, 10 को 10 और यहाँ पे 625। यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर यहाँ पे सीधा, तो 31.25 मीटर, मतलब आधे टाइम में वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इस वजह से हमको पता चला है अभी, ठीक है। अब जब हमें पता चला है कि ये आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है, सॉरी आधे टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और ग्राउंड से कितना बचेगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 125। हमारे पास बचा वाला डिस्टेंस क्या होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 माइनस 31.25, तो बचेगा हमारे पास कितना 93.75 मीटर, रिमेनिंग विल बी 93.75 मीटर। होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, बस यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग निर्माण होगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको जो टाइम पीरियड दिया है उसमें से आधा जो टाइम लगने वाला है, आधा, टोटल टाइम पीरियड कितना था हमारे पास 5 सेकंड था, उसमें से आधा कितना हो जाएगा 5/2, सिंपल है ना। उस तरह से हमको ये सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आने वाला है वो है उसी तरह से प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, उसे ऊपर भेजा गया, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है वो, रिचेस एट हाइट 4.05 मीटर, ऊपर जाने के बाद वो हाइट रीच करने वाला है 4.05 मीटर। बिफोर कमिंग डाउन, वो जब
नीचे आने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है वो निकालना है हमें। मतलब वो नीचे जब आएगा तो वो क्या वेलोसिटी होने वाली है। तो चलो जान लेते इसके बारे में। ये बॉल है, ऊपर जा रहा है, राइट। उसकी हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट 4.05। अब ये स्टूडेंट्स वो ऊपर जाएगा तो यहाँ जाने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बोलिए मुझे, 0 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद वो स्टॉप होगा और नीचे आएगा। समझ में आया आपको। तो यहाँ पर जाने तक चलो गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या क्या दिया है यहाँ पे, गिवन डाटा। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या आया है, तो गिवन डाटा क्या क्या है यहाँ पे तो रीच जाने के बाद वहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, ये तो पता चला। हाइट कितनी दी है हमें, 4.05 मीटर। और कुछ दिया है क्या यहाँ पे, नहीं। अभी हमें निकालना है व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यू निकालना है हमें, ठीक है। ऊपर जा रहा है तो उसको ग्रेविटी तो लगने वाली है, और ग्रेविटी कैसे लगती है, नीचे लगती है ग्रेविटी। अब हमें ऊपर जाना है, मोशन कैसे ऊपर है, तो यहाँ पे जी हो जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो हमें क्या है, न्यूटन्स का इक्वेशन है, मोशन का इक्वेशन, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन का इक्वेशन क्या यहाँ पे आने वाला है, क्या यहाँ पे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। डिस्टेंस तो दिया है, v स्क्वायर इक्वल टू 0, यू स्क्वायर हमें निकालना है 2, 10 कितना है यहाँ पे, -10 इंटू यस कितना है हमारे पास 4.05। चलो यू स्क्वायर इक्वल टू, ये इस साइड चला गया तो पूरा पॉजिटिव बन जाएगा। तो पूरा पॉजिटिव बनने के बाद हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, 2 इंटू 10 इंटू 4.05। चलो इसको यू स्क्वायर इक्वल टू सॉल्व करेंगे, 20 इंटू 4.5, जो भी आएगा वो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 81। u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमने यहाँ पे सॉल्व किया, u इनिशियल वेलोसिटी निकाल लिया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ में, हाउ मच द टोटल टाइम कितना लगेगा उसको जाने में। मतलब ऊपर भी जाना है और नीचे भी आना है। ऊपर जाने के बाद वो जब नीचे आएगा, जैसे इस तरह से हम देखेंगे, अभी ये बॉल ऊपर जा रहा है, गया ऊपर, अब ये बॉल क्या हो जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा। तो कितना टाइम लगने वाला है, मतलब जाने के लिए t टाइम, आने के लिए t टाइम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2t। कितना हो जाएगा हमारे पास 2t। तो टोटल टाइम क्या हो जाए, सेकंड बिट टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, जाने के लिए कितना लग रहा है t टाइम, आने के लिए कितना लग रहा है t टाइम। मतलब क्या हो जाएगा, मूविंग अप, अगर मूविंग अप कर रहा है तो मूविंग अप टाइम प्लस मूविंग डाउन टाइम लिख सकते हैं हम यहाँ पे, मूविंग डाउन टाइम, दोनों का टाइम का हम समेशन कर लेंगे। जाने के लिए t लग रहा है, आने के लिए भी t लग रहा है, ठीक है। अदर फोर्सेस तो उसको नहीं लग रहे, इसकी वजह से तो कितना होगा हमारे पास, 2t। अब t निकालना है, तो t के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, s इक्वल टू यू प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, यहाँ पे g क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो 4.05 u कितना है हमारे पास यहाँ पे, अभी तो निकाला u, लेकिन अभी निकाला नहीं। तो ये जो t यहाँ से निकलेगा, यहाँ से t निकलेगा, यहाँ से निकलना, स्टार्टिंग में यहाँ से निकलेगा ना, तो 4 पॉइंट डिस्टेंस जाएगा। तो u स्टार्टिंग का कितना हो रहा है यहाँ पे, 0 प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वेयर, t का t, तो कितना बचा 5, तो 4.05 इन 5 टी स्क्वेयर। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टी स्क्वेयर क्या है, t 4.05 डिवाइडेड बाय 5। तो टी स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ गया हमें यहाँ पे, अगर 5 से हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो 0.81 आ जाएगा। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 0.81, दैट इज t इक्वल टू 0.9 मीटर पर, सॉरी यहाँ पे सेकंड, टाइम का यूनिट क्या आ जाएगा, सेकंड। इस तरह से हमने इसको भी निकाल लिया है। किस तरह से, जब हम गिवन डाटा ले लेंगे। अब यहाँ पे v मतलब नीचे से ऊपर जा रहा था इसलिए v इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ से भी नीचे से ऊपर जा रहा है इसलिए u इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे u क्यों निकाला, क्योंकि हमें यहाँ से निकलते वक्त टाइम निकालना है। यहाँ से निकलते, ये जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से निकलेगी, कितना निकलेगा जाने तक वहां पे, वो हमने निकाला। और यहाँ पे u इक्वल टू 0 क्यों रखा, यहाँ से जब निकलेगा तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा उसका 0। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, ये क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, इसके वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ मून और मास ऑफ मून दिया गया है। तो मास ऑफ मून कितना दिया गया है यहाँ पे, 7.34
10⁻22 kg, ओके। और रेडियस ऑफ मून जो दी गई है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस सिंप्लीफाई सॉल्व करना है। तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, √2gm अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे r का स्क्वायर। अभी ये किसके लिए निकालना है, हमें मून पे निकालना है। तो मून के लिए जी डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, g मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके वेलोसिटी ऑफ मून इज इक्वल टू √। अब g की वैल्यू हमने तो रटी हुई थी, कितना था 6.67 10⁻11। वेरी गुड, ये रटा था हमने। यहाँ पे मास ऑफ मून कितना दिया है 7.34 10⁻22, ओके। और जो दिया है यहाँ पे कितना दिया है 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6। अब ये क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो मैंने अलग अलग ले लिया, ठीक है। तो इसके वेलोसिटी ऑफ मून इज इक्वल टू √ को √। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे 10⁻11 और 22 बचा कितना 11, राइट। तो 6 कितना हुआ 12, ऊपर जाने के बाद -12, यहाँ पे 11 बचा था -12, यहाँ पे क्या होगा एक माइनस बच जाएगा, तो 10⁻⁻। देखिए यहाँ पे 22 - 11, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास 11। अब ये 6 कितना हो जाएगा 12, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, तो बचा कितना -1। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 6.67 डिवाइडेड बाय 1.74 इंटू 1.74। अगर इसे हम सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, जो भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, ऊपर के टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सॉल्व करना है तो आप कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 2 से हम 6.67 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 13.34, राइट। उसके बाद 17.4, जो 174 का हम स्क्वायर कर लेंगे, 174 इंटू 174, इसका जो कैलकुलेशन है ना वो कर लेंगे, क्योंकि सिंप्लीफाई कर लेगा हमें, ये ज्यादा सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 30276, 4 पॉइंट छोड़ के। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब 3.27 से उसको डिवाइड करना है। आप इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन प्रॉब्लम इतना हार्ड तो आपको न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है प्रॉब्लम 10th क्लास में। यहाँ पे हमें लॉग टेबल यूज करना पड़ता है। लॉग टेबल आपको नहीं है तो आप टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि ये इतना तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है आपको एग्जाम में। 13.34 को हमको डिवाइड करना है 3.0276 से। ये जो वैल्यू आ जाएगी √ में, अगर हम ओरली भी देख लेते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट, 3 से 13 को डिवाइड करना है, 3 4 जा तो 4 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, 4.36। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू है 2.36 मीटर पर सेकंड। इसके वेलोसिटी ऑन मून। जितने भी सॉल्व प्रॉब्लम्स थे हमने सारे कवर अप कर चुके हैं यहाँ पे। अब हम जो मूव करने वाले अनसॉल्व प्रॉब्लम की तरफ, और सारी एक्सरसाइज आपके लिए कवर अप कि अगले लेक्चर में पूरी सारी एक्सरसाइज हम ले लेंगे। जितनी भी सारी एक्सरसाइज वहां पे दी गई आपको विद न्यूमेरिकल एंड थ्योरी क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद चैनल ऑफ टीचिंग। स्टे सेफ,